नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कहीं पे f इनवर्स x है तो वहां पर x हो जाता है। इसी तरीके से f इनवर्स f ऑफ x है तो वो भी x हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है उसका जो कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स -1/2 है। इसको सॉल्व करके हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग लेट कर लें कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो इस हिसाब से बच्चों ये वाला हम लोग आइडेंटिटी इस्तेमाल करें कि यहाँ पर साइन ले लें। साइन तो यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2। तो इस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू हो गया -1/2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग को थीटा की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होती है, उसमें बिलोंग कर जाए। तो x की एक ऐसी वैल्यू, थीटा की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बिलोंग कर जाए। तो हम लोग इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन -30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6 भी लिख सकते हैं। तो हमें एक थीटा की एक वैल्यू मिली -π/6। अब चेक कर लो, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि साइन इनवर्स का -x, टेन इनवर्स का -x और कासेक इनवर्स का -x अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे, पहले उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल देख लोगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, अगर यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता तो हम लोग इसको साइन 30 लिख सकते थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, उसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव बना दो, उसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव बना दो तो वो यहाँ पर इसमें बिलोंग कर जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन है कास इनवर्स √3/2। लेट कर लो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स √3/2। तो इस तरीके से कास थीटा इक्वल टू कास इनवर्स √3/2। तो कास थीटा इक्वल टू हमें √3/2 मिला। अब हम लोग को एक ऐसा एंगल सोचना होगा जिसके लिए कास की वैल्यू √3/2 होती है, और वो एंगल क्या हो कि जब कास इनवर्स x होता है तो x की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से π। इस इंटरवल में वो इसकी वैल्यू बिलोंग करे। तो कास थीटा इक्वल टू कास, ये 30 डिग्री के लिए वो हो गया, तो कास 30 π/6, कास 30 π/6 हो गया। और π/6 क्या होता है, π/6 जो होता है वो 0 से π में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में सॉल्यूशन आ गया π/6। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। कि चौथा क्वेश्चन है जैसे tan इनवर्स -√3।
तो अब इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस का रूट थ्री आया। तो हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कासेक इनवर्स अगर निगेटिव यहाँ पर दिया गया है तो उसमें पहले वो देखो कि टेन थीटा रूट थ्री कब होगा। तो टेन थीटा रूट थ्री होता है टेन 60 के लिए, और 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू है, इसी को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दो, टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस 60 बना दो, माइनस 60। अब थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई थ्री है, और हमें पता है कि जो टेन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया माइनस पाई बाई थ्री। अब इसी तरीके से कास में निगेटिव के लिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कास इनवर्स माइनस 1/2। इसको लेट कर लो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स माइनस 1/2। तो कास थीटा इक्वल टू कास इनवर्स माइनस 1/2, कास थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। तो कास थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग ले चलेंगे, तो कास 120 की वैल्यू मतलब कास 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू ये होती है, और थीटा आया 2 पाई बाई 3, और हमें पता है कि ये 0 से पाई तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, और उसके बीच में ये लाई कर जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कासेक इनवर्स को हम लोग फोर्थ में निगेटिव एंगल बना देंगे, और कास इनवर्स, काट इनवर्स और सेक इनवर्स को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले चलेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और बच्चों एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सरसाइज में नहीं आता है आप हमसे पूछेंगे, हम आपका उसका सलूशन देंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर, टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इस तरीके से सबको अलग अलग सॉल्व कर लें। टेन इनवर्स 1 इक्वल टू हम लोग ये ले लें, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ गई। ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। इसी तरीके से अल्फा इक्वल टू कास इनवर्स माइनस 1/2 ले लें, और कास अल्फा इक्वल टू माइनस 1/2, कास अल्फा इक्वल टू अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 2 पाई अपॉन 3, तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग साइन इनवर्स माइनस 1/2 को बीटा लेट कर ले, तो साइन बीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अभी इसको भी सॉल्व किया था, तो साइन बीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 6 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो बीटा इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 6। अब तीनों की वैल्यू हम लोग पुट कर दें, टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, और वैल्यू पुट कर दे माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। तो इसका एलसीएम आया 12, और माइनस 4 3 जा 12 3 पाई, और प्लस 3 4 जा 8 पाई, माइनस 6 2 जा 2 पाई। तो 8 माइनस 8 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 12। तो इस तरीके से ये जो इसका सलूशन आया 3 पाई अपॉन 12 मतलब पाई अपॉन 4 आया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और
इन्हीं क्वेश्चंस में जो निगेटिव आ रहे थे उनको एक दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो मैं यहीं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जैसे आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब बच्चों में ये 6 क्वेश्चन है, 3 ये और 3 ये, इन 3 में से एक इससे प्रूव कर देता हूं। कई बार प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और एक मैं इससे प्रूव कर देता हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग LHS ले लें और लेट कर लें A इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हम लोग साइन इनवर्स को इधर ले लें, तो साइन A इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस साइन A इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आपको बच्चों पता है कि क्लास 11th में आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से ये बन गया साइन माइनस A इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट अगर रखें तो फिर से माइनस A, अगर हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स साइन माइनस A इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स करें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस A इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आया। तो A इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आया, और A हम लोगों ने लेट किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2, और अब डायरेक्ट इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 किसके लिए होता है, π/6 के लिए होता है, तो ये माइनस π/6 इसका सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हम लोग cos इनवर्स x को प्रूव करें। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो अब यहाँ पर लेट करें A इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x। तो cos A यहाँ पर ले लें, cos इनवर्स माइनस x। तो यहाँ पर cos A बचा, cos इनवर्स से cos A कैंसिल हो गया, तो माइनस x, इस माइनस को इधर ले आए तो cos A इक्वल टू x हो गया। अब हमें cos को निगेटिव को पॉजिटिव अगर बनाना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस A इक्वल टू x। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड में होता है, cos की वैल्यू फिर से निगेटिव हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस A इक्वल टू cos इनवर्स x। तो इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस A इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। तो A को अगर उधर ट्रांसफर कर दें तो पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू A हो गया, और फर्स्ट से इसकी वैल्यू A की है cos इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि cos इनवर्स माइनस √3/2 की वैल्यू निकालो, तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू ये रूट होती है, √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई माइनस 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6
आप देखोगे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, 5 पाई बाई 6। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये 6 फार्मूले याद कर लोगे तो निगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अति अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले पढ़िए, याद करिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। हैव ए नाइस डे।